vote to reject BJP. मैंने ट्वीट में यही लिखा है कि संसद में प्रधानमंत्री जी ने सरासर झूठ बोला है, ये शोभा नहीं देता। माता बहने आपके बैंक अकाउंट में आया 15 लाख? अरे भाई किसी के बैंक अकाउंट में तो आया होगा, कोई एक है यहाँ पे नहीं है ना? कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना देशाचे खासदारांचा आणि तो खासदारांचा अधिकार काढून कोणीतरी एका व्यक्तीला तुम्हाला फसवून फसवणूक करू आणि ही एक नमस्कार, मैं विराज स्वागत करता हूं आपका द रियलिटी बज़ में। पूरे देश भर में 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर दांवपेच शुरू हो गई है। इस दांवपेच में किसका होगा प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा। हाल ही में कुछ राज्यों में हुए जोड़ तोड़ की सियासी लड़ाई में यह देखने को मिला है कि कहीं कुछ विधायक अपने पार्टी से बगावत करते हुए एनडीए से जुड़ गए हैं, वहीं कुछ पार्टियां एनडीए को छोड़कर अपने दुश्मन से हाथ मिला ली है। इस सियासी खेल से यह तो साफ हो गया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव मनोरंजक होगा, जहां एक तरफ बीजेपी लगभग अकेले खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय पार्टियों का महागठबंधन है। हाल ही में देखे गए बिहार के सियासी खेल से यह तो साफ पता चलता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी की ख्वाहिश कई नेताओं को है। इनमें से सबसे अव्वल नंबर पर आते हैं श्री नीतीश कुमार, जो अपनी शपथ ग्रहण समारोह के बाद लगभग यह साफ कर चुके थे कि 2024 में वो प्रधानमंत्री के दावेदारी में खड़े होंगे। वहीं दूसरे नंबर पर आते हैं राहुल गांधी, जो 2014 और 2019 में 2 बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन दोनों बार नाकामयाब रहे हैं। इसी दावेदारी में तीसरे नंबर पर आती हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी, जो बंगाल विधानसभा चुनाव जीत चुकी हैं। वहीं चौथे नंबर पर आते हैं राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार। हालांकि हाल में ही वो महाराष्ट्र में अपनी सरकार बचाने में नाकामयाब रहे हैं। वहीं पांचवें नंबर पे आते हैं अरविंद केजरीवाल, जो हाल ही में पंजाब में एक शानदार जीत के बाद अपने दावेदारी को मजबूत कर रहे हैं और अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखने वाले इन दावेदारों का 2019 लोकसभा चुनाव के अगर आंकड़े देखें तो जहां नरेंद्र मोदी 543 सीटों में से 303 पे विजयी होकर अपनी सरकार बनाई है, वहीं श्री नीतीश कुमार जी मोदी लहर के साथ खड़े होकर 40 सीटों में से मात्र 16 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें ममता बनर्जी 23 सीटों पर विजयी रही हैं। वहीं अगर कांग्रेस के आंकड़े देखे जाए तो कुल 543 सीटों में से मात्र 52 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। वहीं दूसरी तरफ जहां एनसीपी ने कुल 48 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की थी, जिनमें से मात्र 5 पर ही विजय प्राप्त कर पाई थी। वहीं अगर अरविंद केजरीवाल के आंकड़े देखें तो कुल 543 सीटों में से अभी तक वो 0 पर ही खड़े हैं। हालांकि विपक्ष के साथ समस्या सिर्फ आंकड़ों की ही नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ी समस्या है महागठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री के मेन दावेदार कौन होंगे। क्योंकि अगर श्री नीतीश कुमार अपनी दावेदारी पेश करते हैं तो क्या राहुल गांधी और ममता बनर्जी उनके इस दावेदारी से संतुष्ट होंगी, या अगर राहुल गांधी अपने दावेदारी पेश करते हैं तो क्षेत्रीय पार्टी उनकी इस दावेदारी के साथ खड़े होंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश ममता बनर्जी को भी है, तो क्या अगर वो अपना नाम अव्वल नंबर पर रखती हैं तो महागठबंधन उनकी साथ देगी या नहीं, ये तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पता चल ही जाएगा। लेकिन इन सब बातों से यह तय है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही मनोरंजक होने वाला है। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ द रियलिटी बज़ पर। नमस्कार।